WWE क्लैश एट द कैसल स्कॉटलैंड 2024 हो चुका है ख़त्म और इस पूरे शो में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई और मैं आपको इसको पूरी शॉर्ट हाइलाइट्स में बताऊंगा। सो हेलो रेसलिंग फैंस, मेरा नाम है एके और आप देख रहे हैं रेसल न्यूज़। को किक ऑफ करता है कोडी रोड्स और एजे स्टाइल का मैच और यहाँ पर स्टार्टिंग में बॉस देखने मिलता है जहाँ पर कोडी रोड्स का इंट्रोडक्शन में वुमेन्स टैग टीम टाइटल आता है। फिर यहाँ पर मैच स्टार्ट होते ही क्राउड के बीच में चला जाता है और ये बहुत ही बढ़िया स्टार्टिंग थी और यहाँ पर हमें नेक ब्रेकर देखने मिलता है एजे स्टाइल की तरफ से। फिर यहाँ पर एजे स्टाइल स्टार्टिंग में पूरा डोमिनेट करते हैं, स्टील चेयर गले में फंसा के कोडी रोड्स की तोड़ देते हैं गर्दन, फिर उसके बाद कैंडो स्टिक से तोड़ते हैं और पूरी तरीके से कोडी रोड्स को ब्लीड करा देते हैं और बस्टेड ओपन कर देते हैं। ये मैच बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग था एजे स्टाइल की तरफ से। एजे स्टाइल ने बहुत ही बुरी तरीके से तोड़ रखा था कोडी रोड्स को और क्राउड चैंट कर रही थी यू फक्ड अप एट एजे। और यहाँ पर फिर 3 स्लैप पड़ने के बाद कोडी रोड्स की मॉम से यहाँ पर पूरा का पूरा मैच का मोमेंटम चेंज हो गया, जहाँ पर कोडी रोड्स ने कोडी कटर और 3 क्रॉस रोड मार के एजे स्टाइल को आई क्विट बुलवाने की कोशिश की, पर उन्होंने आई क्विट नहीं बोला और ऊपर से बोला स्क्रूड अप यू। फिर उसके बाद यहाँ पर कोडी रोड्स स्टील चेयर मारने जा रहे थे एजे स्टाइल को और एजे स्टाइल ने आई क्विट बोल दिया और उसके बाद कोडी रोड्स ने फिर भी स्टील चेयर उनके मुंह पे मार दी और यहाँ पर कोडी रोड्स ने विक्ट्री हासिल कर ली। फिर उसके बाद वहाँ पर हमें सोलो सिकोआ देखने मिलते हैं और सोलो सिकोआ और ब्लड लाइन ने कोडी रोड्स के ऊपर हमला कर दिया और यहाँ पर रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस बचाने आते हैं कोडी रोड्स को। फिर ब्लड लाइन को निपटाने के बाद हमें यहाँ साफ साफ देखने मिलता है कि जो रैंडी ऑर्टन की नज़रें वो अनडिस्प्यूटेड टाइटल के ऊपर है और इनका मैच हमें जल्दी देखने मिलेगा और यही सही पर्सन है रैंडी ऑर्टन जो कोडी रोड्स को डिफीट करेंगे और डिथ्रोन करेंगे उनकी अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए। नेक्स्ट मैच हमें वुमेन्स टैग टीम टाइटल के लिए देखने मिलता है जहां पर बियांका ब्लेयर और जेड कारगिल पूरी तरीके से डोमिनेट करती है इस मैच में और यहां पर पूरी तरीके से जोई स्टार्क, इस्ला डॉन, एल्बा फायर और शैना बेजलर डोमिनेंट होते हुए दिखती हैं जेड कारगिल और बियांका ब्लेयर से। पर एट दी एंड आखिरी में एल्बा फायर और इस्ला डॉन ने यहाँ पर मैच जीत लिया जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था, जिन्होंने जेड कारगिल और बियांका ब्लेयर जैसे बड़े स्टार को हरा दिया। फिर नेक्स्ट मैच आता है यहाँ पर चैड केबल वर्सेस सैमी ज़ेन और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया मैच था और बहुत क्लासिक मैच था और यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें देखने मिलती है। लेग ड्रॉप देखने मिलता है, ऊपर से सैमी ज़ेन आ रहे होते हैं तभी लेग ड्रॉप मिल जाता है। फिर ब्लू थंडर बॉम्ब देखने मिलता है, सैमी ज़ेन ने सुपरलेक्स मारा, फिर चैड केबल ने भी जर्मन सुपरलेक्स मारा, यहाँ पर एंगल लॉक दिखने मिलता है। फिर चैड केबल जो ओटिस हैं और सैमी ज़ेन है उनके ऊपर कूद जाते हैं और वहाँ पर बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाती है मैक्सिन डुप्री और यहाँ पर ओटिस बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आते हैं और ये दोनों फेस ऑफ में आते हैं। ऐसा लगा आज ओटिस मारेंगे पर नहीं मारा और वो मैक्सिन ड्यूप्री को लेके चले गए और यहाँ पर क्राउड का बहुत ही बढ़िया पॉप आता है जब यहाँ पर फेस ऑफ में होते हैं चैड केबल और ओटिस और फिर यहाँ पर हमें सैमी ज़ेन ईजिली रिटेन करने देखने मिल जाते हैं। फिर नेक्स्ट मैच आता है पाइपर नेविन और बेली का और यहाँ पर ये मैच इतना लंबा खींचना नहीं चाहिए था पर ये लंबा खिंच गया और यहाँ पर जब चेल्सी ग्रीन बीच में डिस्ट्रैक्ट कर रही होती हैं बेली को, पर फिर उनको गुस्सा आ जाता है और उन्होंने पाइपर नेविन को भी धोया और उसके बाद चेल्सी ग्रीन को भी और यहाँ पर टाइटल ईजिली रिटेन कर लिया और अभी भी स्टिल वुमेन्स चैम्पियन है। नेक्स्ट मैच आता है और मेन इवेंट आता है ड्रू मैकिंटायर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट। यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर की बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और शानदार एंट्रेंस होती है और ऐसा लग रहा था आज ड्रू मैकिंटायर ही जीतेंगे। यहाँ स्टार्टिंग का स्टार्टअप बहुत बढ़िया होता है पर जब डेमियन प्रीस्ट सेम टू सेम चीज़ करने जा रहे थे जो ड्रू मैकिंटायर ने पहले ही की थी, पर वहाँ पर डेमियन प्रीस्ट का पैर अटक जाता है और यहाँ से मैच का पेस बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाता है। सबको लगा इंजरी हो गई पर उनको नहीं हुई थी। यहाँ पर फ्यूचर शॉट, डीडीटी, कई सारे मूव देखने मिलते हैं और जो रिंग साइड के पास है वहाँ पर क्लेमोर देखने मिलता है और फिर जब ये अंदर आते हैं तो साउथ ऑफ हेवन और चॉक स्लैम भी पड़ता है और यहाँ पर दोनों के दोनों हार मानने को तैयार नहीं थे। यहाँ पर सीरियसली देखा जा सकता था डेमियन प्रीस्ट के पैर में दिक्कत है, पर बाद में जाके पता चलता है न्यूज़ एंड रिपोर्ट ये कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर डेमियन प्रीस्ट ने गलती से रेफरी को मार दिया था और यहाँ पर क्लेमोर किक मारी डेमियन प्रीस्ट पे और यहाँ पर जब भी रेफरी उठ के कवर करने जा रहे होते हैं तभी वहाँ पर जो सीएम पंक है उन्होंने रेफरी को खींच लिया और यहाँ पर 2 बार का सिंबल दिखा रहे थे सीएम पंक की, दूसरी बार स्क्रू करने आ गए हैं वो ड्रू मैकिंटायर को, पहला रेसलमेनिया में और अब क्लैश एट द कैसल में। फिर उसके बाद यहाँ पर लो ब्लो मारते हैं सीएम पंक और साउथ ऑफ हेवन मारते हैं डेमियन प्रीस्ट और अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर लेते हैं। यहाँ पर सीएम पंक और डेमियन प्रीस्ट एक साथ देखने मिलते हैं हमें और यहाँ पर जो हीटअप हो चुकी है सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर की रेवलरी और इसका फिनिश लगता है हमें समर स्लैम में देखने मिलेगा और ये बहुत ही बढ़िया रेवलरी चल रही है और हीटअप हो चुकी है
और स्कॉटलैंड की जो क्राउड थी वो बहुत ही बुरा फील कर रही थी और ये यूसक और बुलशिट के चैंट लगा रहे थे जब ड्रू मैकिंटायर हार गए। और यही थी इंटरेस्टिंग शो था ये, और यही थी हाइलाइट्स इन शॉर्ट में मैंने जो आपको बहुत ही जल्दी कवर करके बताई है। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जल्द ही मिलूंगा आप सभी को रेसलिंग फैंस। तब तक के लिए गुड बाय।